अपने सोमवार की एक आम सुबह के बारे में सोचिए। आप अपनी डेस्क पर आते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं और तुरंत ही ना पढ़े गए ईमेल्स, एक के ऊपर एक चढ़े हुए कैलेंडर इनवाइट्स और बैक टू बैक मीटिंग्स की बौछार आपके ऊपर हो जाती है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं, अगर मैं लंच स्किप करके काम में जुटा रहूं, तो आखिरकार मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन दोपहर के 3 बजते बजते आपका दिमाग पूरी तरह सुन्न यानी फॉगी हो जाता है। आप एक ही वाक्य को 5 मिनट तक घूरते रहते हैं और आपका दिमाग उसे प्रोसेस करने में पूरी तरह असमर्थ होता है। ये समाज आपसे कहता है कि इस हद तक थक जाना सम्मान का प्रतीक है, आपके समर्पण की निशानी है। लेकिन कॉग्निटिव साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। बर्नआउट कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये गलत कॉग्निटिव मैनेजमेंट के कारण होने वाला एक वास्तविक सिस्टम क्रैश है। आज हम मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्कप्लेस को एक साइकोलॉजिकल माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे ताकि हाइपर एक्टिव हाइव माइंड, लगातार रहने वाले तनाव की जैविक कीमत और अपनी मानसिक बैंडविड्थ को बचाने वाले जरूरी एल्गोरिदम को समझ सकें। चलिए डेटा देखते हैं। आइए पहले उस प्रोसेसिंग पावर को देखते हैं जो एक मॉडर्न ऑफिस में पूरा दिन जिंदा रहने के लिए लगती है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा खतरा आपका काम का बोझ नहीं है, बल्कि एक घटना है जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ कोई रिपोर्ट लिख रहे होते हैं और अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें किसी दूसरे काम पर बस एक नज़र डालने को कहा जाता है, तो आपका दिमाग तुरंत दूसरे काम पर स्विच नहीं कर पाता। इसके बजाय आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पावर का एक हिस्सा पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। तो फिर आपके मैनेजर की तरफ से आने वाला एक मामूली सा पैसिव अग्रेसिव ईमेल आपके दिल की धड़कन को इस तरह क्यों बढ़ा देता है मानो आप किसी शारीरिक खतरे में हो? क्योंकि विकासवाद ने आपके दिमाग को कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए डिजाइन नहीं किया था। जब आपको कोई बहुत बड़ा काम सौंपा जाता है या आपकी कोई अचानक आलोचना होती है, तो आपका आदिम एमिगडाला, जो आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये शारीरिक रूप से जिंदा रहने के लिए बनाए गए एक ऑटोमेटेड शॉर्टकट सिस्टम को चालू कर देता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। जंगलों में रहने के दौर में ये रिस्पॉन्स आपके शरीर को कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन से भर देता था, ताकि आप किसी शिकारी से लड़ सके या वहां से भाग सके। लेकिन एक मॉडर्न ऑफिस में आप अपनी डेस्क छोड़कर भाग नहीं सकते और आप अपने बॉस से शारीरिक रूप से लड़ भी नहीं सकते। इसलिए उन स्ट्रेस हार्मोन्स के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जब आप हफ्तों तक इसी स्थिति में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल का ये क्रॉनिक स्तर आपके दिमाग की यादें बनाने, फैसले लेने और भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता को सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाता है। आपका वर्कप्लेस स्ट्रेस एक छूटी हुई डेडलाइन को इस तरह ट्रीट कर रहा है मानो वो आपकी जान के लिए कोई अस्तित्वगत खतरा हो। एक क्रैश होते हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको अपने काम करने के कोड को दोबारा लिखना होगा। आपको स्ट्रेटेजिक रिफ्यूजल के ढांचे को सीखना होगा। ज्यादातर कामकाजी लोग हर आने वाली मांग को हाँ कह देते हैं क्योंकि वे अक्षम दिखने से डरते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो असीमित इनपुट स्वीकार करता है, उसका पूरी तरह ठप होना तय है। सच्ची प्रोफेशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक सख्त ना झुकने वाली दीवार बन जाएं, और ना ही ये कि आप एक कमजोर रस्सी बन जाएं जो दबाव में टूट जाए। इसका मतलब है अपनी अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी को सटीक रूप से समझना। जब कोई नया काम आपकी प्लेट पर डाला जाए तो सीधे ना मत कहिए, वो आपके सामने वाले के डिफेंसिव रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देगा। इसके बजाय डेटा सामने रखिए, सिस्टम को खुद प्राथमिकताएं तय करने पर मजबूर कीजिए। कहिए, मैं निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को हाथ में ले सकता हूं, लेकिन मेरी वर्तमान बैंडविड्थ के आधार पर मुझे इस नए काम के लिए जगह बनाने के लिए अपने मौजूदा हाई प्रायोरिटी कामों में से किसे पीछे छोड़ना चाहिए। आप काम को ऑप्टिमाइज करने का बोझ वापस ऑर्गेनाइजेशन पर डाल देते हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल क्लैरिटी भी बनी रहती है और आपका प्रोसेसर भी सुरक्षित रहता है। ये कॉर्पोरेट दुनिया आपसे तब तक सब कुछ छीनती रहेगी जब तक आप देने के लिए तैयार रहेंगे, बिना ये चेक किए कि आपके अंदर कुछ बचा भी है या नहीं। आपका दिमाग एक बेहद खूबसूरत, जटिल और हाईली ऑप्टिमाइज्ड बायोलॉजिकल मशीन है। इसे किसी फैक्ट्री के कभी ना खत्म होने वाले कन्वेयर बेल्ट की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए।
मोजो आखिरी बार अपने चश्मे को ठीक करता है और पर्पल रिम लाइट उसकी परछाई के किनारों को चमका देती है। विश्लेषणात्मक बनिए, अपनी बैंडविड्थ की रक्षा कीजिए और एक ऐसे सिस्टम में अनऑप्टिमाइज्ड स्क्रिप्ट्स चलाना बंद कीजिए जिसे आपके पैरामीटर्स की कोई परवाह नहीं है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, अपना सबसे बड़ा वर्कप्लेस स्ट्रेस ट्रिगर नीचे कमेंट्स में शेयर करें और मैं आपसे मिलूंगा अगले सिस्टम एनालिसिस में।